नमस्कार दोस्तों, व्हाट्सएप दुनिया की नंबर 1 मैसेजिंग ऐप बन चुकी है। इनके 2 बिलियन से ज़्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स है। मतलब दुनिया भर में रहने वाले 30% लोग इस एक ऐप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी आपने सोच कर देखा है, यह ऐप कम्प्लीटली फ्री टू यूज़ है, कोई ऐड भी नहीं है इस ऐप पर। ये जो व्हाट्सएप कंपनी है, ये पैसा कहाँ से कमाती है? आज के वीडियो में आइए समझते हैं व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल क्या है। व्हाट्सएप को शुरू कर दिया गया था साल 2009 में दो लोगों के द्वारा, ब्रायन एक्टन और जैन काउंट ने। इन दोनों ने साथ में इससे पहले याहू कंपनी में काम किया 9 साल तक। और जब इन्होंने याहू कंपनी को छोड़ा तो यह अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे। इन्होंने फेसबुक में अप्लाई किया, रिजेक्शन मिल गया। ट्विटर में अप्लाई किया, वहां से भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इनफैक्ट 2009 का एक ये बड़ा फेमस ट्वीट भी है ब्रायन एक्टन का, जब उन्होंने लिखा था कि मैंने ट्विटर पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फेसबुक से रिजेक्ट होकर भी इन्होंने ट्वीट किया था। हैरानी की बात तो ये है, इसके सिर्फ 5 साल बाद फेसबुक ने 2014 में $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीद लिया था। इससे पहले ये जानते हैं कि इन्हें आइडिया कहाँ से आया व्हाट्सएप को बनाने का। जैन काउनर जिम बहुत जाते थे और जिम जब ये जाते थे तो इन्होंने देखा कि इनके दोस्त इन्हें बहुत कॉल करते थे, लेकिन यह उठा नहीं थे। फिर इन्होंने सोचा कि कोई ऐसी ऐप होनी चाहिए जो स्टेटस बता सके कि अभी मैं जिम में हूँ, तो मेरे दोस्त ऑलरेडी उस स्टेटस को देखकर समझ जाए मैं अभी जिम में हूँ और अभी मुझे कॉल ना करें। इस बेसिक आइडिया पर चलकर इन्होंने एक ऐप बनाई व्हाट्सएप। खास बात यह है कि इसमें कोई मैसेजिंग नहीं थी, आप किसी को मैसेज नहीं भेज सकते थे जैसे कि आज के दिन आप भेज सकते हैं। यह ऐप सिर्फ व्हाट्सएप थी। व्हाट्सएप शब्द आता है व्हाट्सएप से, जैसे कि आप किसी से पूछते हो ना व्हाट्सएप क्या हाल है आपका, तो आप बस अपना हाल बता सकते थे इस ऐप पे, यानी कि इस ऐप पर अपना स्टेटस बता सकते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर इन्होंने रियलाइज़ किया कि क्यों ना हम इसे मैसेजिंग सर्विस की तरह बना दें, और यह आइडिया ज़बरदस्त सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि 2009 के टाइम में सिर्फ एक और ऐसी ऐप होती थी जिसमें आप फ्री में मैसेज कर पाते थे, और वह ऐप थी ब्लैकबेरी का BBM ब्लैकबेरी मैसेंजर। इसकी प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास ब्लैकबेरी फ़ोन होना जरूरी होता था। कुछ ही दिनों के अंदर व्हाट्सएप के 2 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो गए। व्हाट्सएप को इन्वेस्टर के द्वारा फंडिंग आने लगी। व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी अपने आप ही ज़्यादा बढ़ने लगी, बिना कोई मार्केटिंग किए, बिना कोई ऐड किए। अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप में एक तरह से ऑर्गेनिक ग्रोथ देखने को मिली। अगर पैसों की बात करें तो शुरुआत के दिनों में ज़्यादा खर्चा नहीं था व्हाट्सएप को चलाने का। इनकी एक छोटी सी टीम थी, एक सिंपल सी इन्होंने ऐप बनाई थी। इस पर ना तो कोई मार्केटिंग पर खर्चा कर रहे थे और ना कोई ऐड देने में खर्चा कर रहे थे। तो सबसे बड़ा खर्चा जो उठाना पड़ रहा था व्हाट्सएप को चलाने का, वो एक्चुअली में SMS भेजने का खर्चा था, जो वेरिफिकेशन टेक्स्ट व्हाट्सएप भेजती है जब भी कोई नया यूज़र ज्वाइन करता है। तो उसके वेरिफिकेशन टेक्स्ट को भेजने के लिए वो जो एक SMS पर यूज़र इन्हें भेजना पड़ता था, वो इनके लिए सबसे बड़ा खर्चा था उन दिनों में। इसके बाद व्हाट्सएप में एंट्री होती है फेसबुक की, जहां से यह पूरा मॉडल तहस नहस होना शुरू हो गया। वैसे तो 2012 से ही मार्क जुकरबर्ग व्हाट्सएप को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फरवरी 2014 में जाकर यह डील फाइनलाइज होती है, क्योंकि फेसबुक मैसेंजर का सबसे बड़ा कंपटीशन व्हाट्सएप ही था। और 2014 तक आते आते कई और मैसेजिंग एप्लीकेशन निकल कर आ चुकी थी। फेसबुक ने देखा अगर यहाँ पर व्हाट्सएप को ही खरीद लिया जाए तो अपने आप फेसबुक मैसेंजर प्लस व्हाट्सएप हमारी कंपनी के कंपटीशन में कोई नहीं बचेगा। पर इसके अलावा व्हाट्सएप के पास इतने सारे यूज़र का डाटा है और हम इस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसा कमाने के लिए, क्योंकि फेसबुक डाटा बेचकर ही तो अपनी कंपनी चलाता है। इसकी बात कभी किसी और वीडियो में करेंगे कि फेसबुक का क्या बिजनेस मॉडल है। इस डील के बाद दोनों व्हाट्सएप के फाउंडर रातों रात बिलियनर्स बन गए। अगर आप सोच रहे हैं कि उनका क्या रीजन था व्हाट्सएप को बेचने के पीछे, तो मार्क जुकरबर्ग ने उनसे कहा था कि हम व्हाट्सएप खरीद जरूर रहे हैं, लेकिन खरीदने के बाद भी हम व्हाट्सएप को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होते रहने देंगे, तो हम आपके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो इसलिए इन्होंने एग्री कर लिया था। 2018 में फेसबुक ने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप लॉन्च करें। इस ऐप में अब बिजनेसेस अपनी बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। जो वेरीफाइड बिजनेस है वो अपनी वेबसाइट और फेसबुक पेज को लिंक कर सकते हैं इस बिजनेस प्रोफाइल से। आज के समय में अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप को एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जिस पर चीज़ें बेची खरीदी जाएंगी, जिस पर पेमेंट भी करी जाएंगी और आपको एड्स भी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। इसके अलावा मार्क जुकरबर्ग का क्या प्लान है व्हाट्सएप के डाटा को लेकर, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कंट्रोवर्सी उठी थी हाल ही में। मैं उम्मीद करता हूं कि व्हाट्सएप की यह कहानी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।